कंपनी है AGI ग्रीन पैक। तो AGI ग्रीन पैक को मतलब फॉर्मली इसका नाम था HSIL। It was established in 1981 with an opulent manufacturing legacy of packaging product। मतलब जितने भी हम प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो ग्लास हो, और मतलब कैप्स और क्लोजर्स हो, उन सब में ये डील करता है। तो अगर जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा ये क्या बनाती है, तो मैं मतलब सारे एक बार इसके प्रोडक्ट्स बताती हूँ। पेट बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स, ग्रीन सिक्योरिटी कैप्स, मतलब वो जो क्लोजर्स होते हैं बॉटल्स के, वो मतलब अलग से, जैसे लिकर बॉटल्स के लिए वो अलग से कुछ कॉर्क के या डिफरेंट। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में जो उसमें भी जितना भी पैकेजिंग है, चाहे वो प्लास्टिक हो या ग्लास हो। फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, FMCG में भी, जैसे कि किसान की बॉटल हो गई, सॉसेज की, स्पेशलिटी लिकर, मतलब जितने भी लिकर्स की भी बॉटल्स होती हैं, और ब्यूटी और उसमें कॉस्मेटिक्स में भी, मतलब इन सब के पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। तो सर हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग सी है और मतलब उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया, मैं एक बार ही पढ़ देती हूँ एक पैराग्राफ। The company was incorporated as Hindustan Typhoid Limited in 1960 by Somani family, जो कि प्रमोटर ग्रुप है, and later expanded to glass bottles and containers manufacturing in 1972 by acquisition of AGI। तो AGI जो है एसोसिएटेड ग्लास इंडस्ट्री, इसका मैन्युफैक्चर किया था 1972 में कंपनी ने, जो मेन कंपनी थी। फिर उन्होंने ये ग्लास की बॉटल्स बनानी शुरू करी थी। द कंपनी चेंजेस नेम, उसके बाद 1969 में एक बार कंपनी ने अपना नेम चेंज किया था, तो रखा था हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, एंड हैज सिंस बीन पॉपुलरली नोन एज HSIL। तो मैं जब AGI ग्रीन पैक की एनुअल रिपोर्ट ढूंढ रही थी या फिर वेबसाइट ढूंढ रही थी, तो वो उस मतलब AGI के नाम की तो वेबसाइट है, लेकिन उस पर एनुअल रिपोर्ट नहीं थी। पता नहीं, अजीब सा स्ट्रेंज सा चीज़ थी। तो जो मतलब इनकी एक और ये जो है मेन HSIL, हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री लिमिटेड, इसकी अलग वेबसाइट थी। तो मगर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये कंपनी, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यही है कि HSIL ने एक्वायर किया था 1972 में AGI को, और बेसिकली वन एंड द सेम कंपनी है, तो थोड़ा मतलब मुझे समझ नहीं आया। एनीवेज, इन मार्च 2009 द कंपनी ने फिर से अपना नेम चेंज किया था HSIL लिमिटेड, और ये बता रहे कि HSIL जो है, जो मतलब कंपनी, वो मैन्युफैक्चर करती है बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि ये दो अलग चीज़ें, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स अलग है और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स अलग है। इट रिसेंटली demerged its consumer product and retail business into a new company, namely, अब एक नई तीसरी कंपनी और आई है, सोमानी होम इनोवेशन लिमिटेड, NSE पे SHIL के नाम से ये लिस्टेड है, सोमानी होम इनोवेशन लिमिटेड, जो कि इससे डीमर्ज होके बनी थी, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड रिटेल बिजनेस। तो ये बहुत अजीब सी थोड़ी इसकी हिस्ट्री है, बिकॉज जब हम AGI ग्रीन पैक की वेबसाइट पे AGI के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि AGI ग्रीन पैक इज फॉर्मरली नोन एज HSIL लिमिटेड। तो मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पहले जो HSIL थी वो अब AGI है, क्योंकि फॉर्मली उसको उस नाम से जानते हैं। बट सर दो अलग वेबसाइट्स हैं जो, और AGI की इंफॉर्मेशन AGI की वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं है। नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आई कि क्या चीज़ है। एनीवेज, तो जो मेन अगर एक लाइन में बोले तो
AGI ग्रीन पैक इज इंडियाज लीडिंग पैकेजिंग प्रोडक्ट कंपनी, ऐसा मतलब कंपनी ने लिखा हुआ है। लेकिन सर इसमें मैं थोड़ा एक मेजर पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहले मार्केट शेयर का, तो जो पहले मार्केट शेयर, चलो ठीक है पहले मार्केट शेयर ही बताती हूँ। इनके पास ऑल ओवर मार्केट शेयर में 20% मार्केट शेयर है सर। तो मुझे आई थिंक आपने बोला था, आपने ये चीज़ बोली थी कि सिर्फ यही बनाती है लेकर की मतलब ग्लास बॉटल, या ये लीडर है ऐसा कुछ? मे बी जतिन ने कुछ पढ़ा हो, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। उसी ने ये बताया था, हमने तो ये बताया था कि ये बहुत सारी कंपनियों से डील करती है, काफी सारी कंपनियों के लिए काम कर रही है। अच्छा ठीक है। तो सर ये मतलब इन्होंने ऐसे कंपनी में अपनी कंपनी के बारे में तो सब अच्छे तरीके से लिखेंगे ना, तो इन्होंने लिखा था लीडिंग पैकेजिंग प्रोडक्ट कंपनी। तो मुझे लगा था कि एज एन लीडरशिप है इनके पास, बट इनके पास ना सिर्फ 20% मार्केट शेयर है ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चरिंग में, बनाने का। हाँ जी, ऑर्डर है मतलब बनाती है जिसके, ये तो वही करती है ना, पैकेज बॉटल्स वगैरह तो बनाती है बस। अरे एक मिनट मैं बताती हूँ। ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना ग्लास पैकेजिंग की, मतलब जितनी भी ग्लास की बॉटल्स या ग्लास के कंटेनर्स या ग्लास की पैकेजिंग की जो इंडस्ट्री है पूरी, उस पूरी में मान लो बहुत सारी कंपनीज है, तो उसका 20% है इनके पास। हाँ सर, नॉट बैड मार्केट शेयर, लेकिन क्या होता है कि मतलब जब मैंने देखा इनके पास 20% है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया था वी आर द सेकंड लार्जेस्ट ग्लास कंटेनर कंपनी इन इंडिया एंड अकाउंट फॉर अराउंड 20% मार्केट शेयर ऑफ इंडियाज ऑर्गेनाइज्ड ग्लास पैकिंग इंडस्ट्री। जबकि फिर मैं गूगल पे गई और मैंने लार्जेस्ट कंपनी ढूंढने की कोशिश करी, अगर ये सेकंड लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट कौन सी है। तो ये वाली कंपनी आपने सुनी होगी, असहाय इंडिया ग्लास, और शेयर भी है लिस्टेड। तो इनके पास 70% अराउंड मार्केट शेयर है। हाँ, तो अब मुझे समझ नहीं आया लेकिन कि इनकी देखो एनुअल रिपोर्ट की बात है ये AGI की कि हम सेकंड लार्जेस्ट है, जबकि टॉप 10 कंपनीज गूगल के हिसाब से है। पहली असहाय, वो तो मैंने देखा एक बार क्रॉस चेक किया, एक्चुअली उसका मार्केट शेयर अच्छा है, प्लस उसका शेयर भी क्योंकि लिस्टेड है। उसकी बाद की कंपनीज मैंने सर्च नहीं करी, एक बार नाम पढ़ती हूँ। इसमें है FUSO ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेकंड, थर्ड में एक है ग्लास वॉल सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, पिरामल ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, प्रगति ग्लास प्राइवेट लिमिटेड। अभी मुझे पता नहीं इनमें से किसके शेयर है, बस असहाय का तो मुझे पता है, और उसके पास मेजर मार्केट शेयर भी है। तो अब हम अपनी कंपनी पे वापस आते हैं। सर ऐसे ये डेटा अपनी एनुअल रिपोर्ट में गलत तो दे नहीं सकते। वो सेकंड थर्ड बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे सेकंड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट, चलो ठीक है नहीं पड़ता, बट मार्केट शेयर से तो पड़ता है। वो बोलने में कुछ नहीं जाता। ऐसे एकदम सिर्फ वाले पेज का फॉर्म दे देना, वो मेरे से गलत हो गया कुछ। सिर्फ का पेज ठीक है। तो सर ये जो मार्केट शेयर वाली चीज़ से मुझे ये चीज़ समझ आई कि क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, इट इज़ लाइक है तो ये 40 साल पुरानी, लाइक 40 years प्लस एक्सपीरियंस इन दिस, लाइक इन्होंने जैसे एनुअल रिपोर्ट में लिखा है 40 years प्लस लेगेसी इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। बट मुझे मतलब मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये ग्रोइंग फेज में है, राइट। तो एक तरफ तो अगर इसकी फंडामेंटल्स को देख के हम ये कह दें कि फॉर एग्जांपल ये असहाय से अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक बोल रही हूँ, असहाय से अगर कंपेयर करके कि फिर इनके पास तो उतना मार्केट शेयर और काम नहीं है जितना उनके पास है, बट दूसरी तरफ इनके जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छे ग्रो कर रहे हैं, तो इट इज़ इन अ लाइक ग्रोइंग फेज। और मतलब फाइनेंशियल्स पे भी बाद में आएंगे, तो मैं एक
ठीक है, उस पर बाद में आएंगे। तो दिस वॉज अबाउट मार्केट शेयर। अभी आगे चलते हैं। तो ये तेलंगाना और हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, मतलब साउथ इंडिया में हेडक्वार्टर्स लाइक रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं। और Q4 फिजिकल ईयर 2022 यानी कि रिसेंटली कंपनी ने डाइवेस्ट किया अपना एक पूरा डिवीजन बिल्डिंग प्रोडक्ट वाला। 2 डिवीजन थे, बिल्डिंग प्रोडक्ट और ये मतलब पैकेजिंग वाला। तो वो वाला उन्होंने बेच दिया है अंडर स्लम्प सेल। तो AGI Greenpack इज नाउ फोकस्ड पैकेजिंग प्रोडक्ट कंपनी। तो बेसिकली अब ये बिल्कुल फोकस है कि हम पैकेजिंग वाले बिजनेस पे बिल्कुल फोकस है। और जो आजकल वो नॉमिनेशन वाले पार्ट में सिग्नेचर करवाना कंपलसरी कर दिया कंपनी ने, तो कहीं पे भी बस में और जो बिजनेस इनका मतलब बहुत अच्छा नहीं चल रहा है वो उन्होंने डिसकंटिन्यू किया इन अ वे। तो during the year, AGI Greenpack through a slump sale sold its building product manufacturing business undertaking to Hindware Limited. Hindware को बेचा इन्होंने for a total consideration of 630 crores. Now AGI Greenpack is focused packaging company. Slump sale proceed will be utilized for the prepayment of existing borrowings. सर इस कंपनी की बैलेंस शीट पे बोरोइंग ज़्यादा है। तो मतलब इन्होंने बोला कि हमारी जो जितनी भी सेल प्रोसीड है ये हम अपनी बोरोइंग को रीपेमेंट करने में यूज़ करेंगे। बट इनकी मतलब यहाँ सेल प्रोसीड थी 630 करोड़, वो भी एक साथ नहीं डेफर्ड होके इनको मिल रही है। तो इस साल इनको मिली थी 100 करोड़ और इनकी बोरोइंग्स मतलब बहुत ही ज़्यादा है इससे। एक बारी में मतलब 1000 की फिगर्स में है, 1000 करोड़ समथिंग, नहीं मतलब हाँ 1000 करोड़ वाली फिगर्स। तो बोरोइंग वैसे फाइनेंशियल का पार्ट है, बट ये इसका एक नेगेटिव चीज़ थी जो कंपनी बोल रही है कि हम सेल करके अपना बोरोइंग्स थोड़ा रीपे करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर इसे नेगेटिव ना देखें तो पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी बढ़ने की कोशिश कर रही है, ग्रो कर रही है, केपेक्स करने की कोशिश कर रही है, तो वो बोरोइंग्स ले रही है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। क्या तो उधार ले लो। एग्जैक्टली। हाँ, तो इसको देखने के भी 2 नजरिए हैं। सर बिजनेस इज नॉट लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, बस इसमें बार बार यही चीज़ें हैं कि प्रोडक्ट्स में कौन कौन से चीज़ों की ये ग्लास कंटेनर्स बॉटल्स बना रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर, लिकर, वाइन, फार्मा, केमिकल, रिटेल, FMCG, मतलब कॉस्मेटिक्स, ऑलमोस्ट वो तो हर सेगमेंट में है। उसके बाद जो मेजर इनका जो अट्रैक्टिव चीज़ लगती है कस्टमर, जैसे सरला मैम ने बोला कि इसमें मतलब इनके कस्टमर्स बहुत सॉलिड और अच्छी कंपनीज जैसे नेस्कैफे, मैगी, किसान, कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स में हो गई। उसके बाद रॉयल स्टैग, ब्लेंडर स्प्राइट, ये सारी भी हैं, मतलब बहुत सारी हैं। ये कौन से थे, हार्वर्ड्स 5000, बिकैडी, मुझे नहीं पता, मतलब ये ट्यूबर्ग, कोरोना, ये सारी उसमें हो गई लेकर में। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी, कोका कोला, एबॉट, मतलब मैं ये कस्टमर्स बता रही हूँ जिनके ये बना रही है। हाँ, इसमें HUL भी है जैसे आपने बोला था ना। हाँ, तो HUL, डाबर, ग्लेनमार्क, GSK, पेप्सिको, फाइजर, रेडिको, सन फार्मा भी है और किंगफिशर, मतलब कस्टमर्स में इन्होंने अपनी लिस्ट ये सारी दी हुई है डिफरेंट सेगमेंट में, मतलब लिकर में, FMCG में। तो इनका जो एक ये चीज़ थोड़ी सी अट्रैक्टिव है कि कस्टमर्स डाइवर्सिफाइड है और काफ़ी मतलब HUL जैसे लेगेसी कंपनीज भी हैं। बिग शॉट्स है, रेडी को खतान, हेवर्ड्स,
ये सारी ड्रिंक्स की बेस्ट ऑफ द बिगेस्ट ऑफ द कंपनी, बकार्डी, मतलब रम में बकार्डी, बियर में हेवर्ड्स, रेडिको इन विस्की एंड लाइक जैसे रॉयल स्टैग वगैरह, ये जो सस्ती विस्की है ना वो रेडिको खैतान की है, वो सबसे ज़्यादा बिकती है, हाईएस्ट सेल है ये। ओके। और ये भी और भी है, मतलब बहुत सारी है, बीरा, ब्लैक डॉग, मुझे लग रहा है इन्होंने सारी कंपनियां पकड़ रखी हैं। उस दिन देखी तो थी हमने जब यतीम ने बताया। हाँ, लाइक स्कॉच में ब्लैक डॉग, वीट वाली बियर में बीरा, हाँ, ये हाईएस्ट सेलिंग बन रही है। अब बीरा आई होगी अभी 2-3 साल पहले। एक टाइम जब व्हेन आई यूज्ड टू ड्रिंक तो ये होता था, जिस दुकान में मैं जाता था सिर्फ बीरा, एंड आई हेट द टेस्ट ऑफ बीरा। तो आई यूज्ड टू ड्रिंक द वॉग, कार्लसबर्ग, हेवर्ड्स एंड क्योंकि मेरे को आई ड्रिंक मल्टी ब्रांड्स, मैं एक ब्रांड नहीं पीता, एंड बीरा का टेस्ट सबसे गंदा है इनमें क्योंकि वो वीट से बनती है। बाकी सारी क्या होता है, मिलेट, ज्वार, उनसे बनती है, या कॉर्न मिक्स। तो हमारे जब बीवियाँ कहती है ना कि वाई क्यों ये सेहत खराब कर रहे हो, तो मुझे नहीं, तो बहुत हेल्दी है। ये तो ज्वार बाजरा से बनी है। लेकिन उसमें कुछ और भी चीज डलती है ना, केमिकल्स, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, वो खराब कैसे होती है, क्योंकि बाजरा ताजा खाना अच्छा है, वो बाजरा सड़ाते हैं, सड़ाके तो बनते हैं उसमें वो तो नशा तो आता है एल्कोहल में, एल्कोहल जो डालता है 5% 7%, लेकिन उसमें क्योंकि बाजरा या जैसे अंगूर है, इनको सड़ाके तो इनको सड़ाके बनाते हैं, वो जो प्रोसेस है ना सड़ाने वाला, वो तो बियर में बिल्कुल टिप्सी नहीं होती, बिल्कुल नशा नहीं। आप पियोगी तो एक बोतल में आएगा, अभी जब नहीं पिया तो कभी। हाँ, जब हैबिचुअल हो जाओगे तो 2-3 बोतल, जैसे मैं पाइंट होता 330 ml का, तो आई यूज्ड टू ड्रिंक 10 to 12 pints, मेरे को तब भी नशा नहीं होता था। तो बियर का टेस्ट मतलब कैसा होता था टेस्ट? दाल का अलग से होता है जी। ये नहीं था मेरा क्वेश्चन। अब beer is like, हाँ, if you makes one beer with whiskey, तो वो आपको एकदम हाई पे ले जाएगी। वो तो फिर अल्कोहल हो गई ना। हाँ, अल्कोहल मिक्स कर लिया, एक होता है अल्कोहल, एक होता है मिक्सिंग द अल्कोहल्स। तो ज्यादातर बियर्स में अल्कोहल तो कुछ % होता ही है। हाँ, तो आप अगर लाइक वन यू ड्रिंक ज्वार, वन यू ड्रिंक वीट, देन यू ड्रिंक अंगूर, तो आपने अलग अलग चीज़ें मिक्स कर ली ना अपने पेट में, वो हिट ज़्यादा देगी। तो मतलब कस्टमर्स, एक इसका पॉजिटिव पॉइंट बहुत है कि कस्टमर्स अच्छे हैं, और बहुत लेगेसी कंपनीज हैं जो इसके कस्टमर्स हैं, और ऑलमोस्ट सारी कंपनीज इंक्लूडेड है लाइक लेकर और उसमें। तो अब ज़्यादातर लिकर और जो जितना भी ग्लास बॉटल पैकेजिंग है, ज़्यादातर हम उस पर क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनका रेवेन्यू मिक्स देखें तो 86% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ग्लास कंटेनर्स, और सिर्फ 14% है जो अदर्स है। तो उस अदर्स पे मतलब मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, बिकॉज मेजर रेवेन्यू तो यहाँ से आ रहा है ग्लास कंटेनर से, और ग्लास कंटेनर में भी अगर बाइफर्केशन देखें तो 75% ऑफ दैट 86% जो ग्लास कंटेनर से रेवेन्यू आ रहा है, उसका मतलब उसमें 75% इज फ्रॉम अल्कोहलिक बेवरेजेस, 16% फूड एंड बेवरेजेस, और सिर्फ 9% जो फार्मा से है। इसीलिए जतिन का इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा आया इसके अंदर कि वो कि इस कंपनी पे करो। कुछ तो गड़बड़ है यार। अय्याशी करनी है उसे। अय्याशी करनी है, अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे अय्याशी क्या करनी है। मुझे बोल रहा था मैं नहीं लेता। क्या नहीं कर रहा? मैं नहीं ड्रिंक करता हूँ। ड्रिंक्स नहीं करता।
अच्छा, ये ऐसी मजाक चल रहा था। हाँ ये तो मजाक कर रहे थे। सर तो बिजनेस और कंपनी के बारे में बस ये 2-3 ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बाकी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। और इतना तो इंटरेस्टिंग है, मतलब इतने बड़े बड़े सारे ब्रांड्स के नाम नाम लिख भी दिए, ला दिए। तो उससे इंटरेस्टिंग तो और क्या हाँ हो सकता मतलब है। वो कस्टमर वाला तो मैं बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। It is one of the leading glass manufacturers in the country and the largest glass manufacturer in the south. साउथ में ऑब्वियसली इनका साउथ और सेंट्रल में ज़्यादा है, बिकॉज एक तो उधर की कंपनी है तेलंगाना बेस्ड, और तो उधर इनका ज़्यादा सेल्स और प्रेजेंस है। South catering to almost 75% of the demand. और अगर हम मतलब इन्होंने लिखा है, it accounts for 17% of the total glass production of the country. मैं समझा नहीं ये वाला point। मतलब ये बोल रहे हैं कि it is the largest glass manufacturer in the south, catering to almost 75% of the region's demand. मतलब ये सर एक तो मतलब ये कंपनी बोलती है तो मुझे नहीं पता उस पर कहाँ तक भरोसा करना है, लेकिन कंपनी बोल रही है कि साउथ में जितनी डिमांड है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी 75% हम कैटर कर रहे हैं। और टोटल कंट्री की 17% बता रहे, जो मैंने जैसे 20% मार्केट शेयर बताया। सब टॉप 10 में भी इसका नाम भी है, ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। और 70% मतलब टोटल जो टोटल मार्केट शेयर है उसका 20% ये बोल रहे हैं, और 70% तो उसी का दिखा रहे हैं। असहाय, हाँ। सेगमेंट वाइज हो सकता है, अलग अलग सेगमेंट हो, जैसे प्लास्टिक एंड ग्लास बॉटल वगैरह वगैरह। सर इसकी भी मतलब 3 बस ये इसका बिजनेस में तो इसका ये लास्ट पॉइंट रह गया था, मतलब मैं अभी डिस्कस करती हूँ कि इसकी 3 वो है बिजनेस में, 3 सब्सिडरीज टाइप है। एक है AGI ग्लास पैक, एक है AGI प्लास्टेक, यानी कि ग्लास पैक जो ग्लासेस वाली है, जो ग्लासेस का वो बनाती है पैकेजिंग कंटेनर्स। प्लास्टिक जो प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर कर रही है, पेट बॉटल्स और वो सब। और लास्ट है क्लोजर्स, उसमें मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है और उसमें बहुत कम इनका वो है सेगमेंट, लाइक बहुत कम रेवेन्यू आ रहा है वहाँ से। तो वो बना रही है कि जो कैप्स है या फिर जो इंटरेस्टिंग क्लोजर्स है, मतलब जैसे कुछ लिकर की बॉटल के कॉर्क्स और वो सब। तो इसकी ये 3 बेसिकली वो है। जो प्लास्टिक है उसको पहले बोलते थे फॉर्मली नोन एज गार्डन पॉलीमर एक्वायर्ड बाय, उसको मतलब फिर बाद में AGI ग्रीन पैक ने एक्वायर किया था प्लास्टिक को, टू डाइवर्सिफाई कि हम सिर्फ ग्लास वाली चीज़ों में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम प्लास्टिक में भी अपना थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करें। AGI प्लास्टिक इज लीडिंग सप्लायर ऑफ पेट बॉटल्स टू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज को जो पेट बॉटल्स चाहिए होती हैं वो प्लास्टिक में मतलब मैन्युफैक्चर करके ये सप्लाई करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी मेजर प्लेयर इन फार्मा यूजेस पेट बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय AGI प्लास्टिक। In addition, Garden Polymer is the major supplier of PET bottle to personal care and alco beverages industry. तो ये एक सब्सिडरी थी। दूसरी जो यही है हमारी ग्लास पैक, जो मेजर है, मतलब मेजर रेवेन्यू वहीं से आ रहा है 86%, और इसकी 2 फैसिलिटीज है, एक हैदराबाद में और एक भोंगीर में, जो पुट टुगेदर 1600 प्लस टन्स ऑफ ग्लास पर डे मेल्ट कर रहे हैं, मतलब कैपेसिटी बताई है। और
बस वही है, it manufactures high quality glass container to meet the stringent and demanding quality standards for the packaging needs of food, pharma, soft drinks. ये डिस्कस हो चुका है. एक ही लास्ट पैरा और अबाउट ग्लास वाली इंडस्ट्री. AGI has played a pivotal role in the development of glass container for many critical packaging applications. Over the many years of operation, the company has built up an excellent reputation in terms of providing excellent quality products and caters to a large and demanding consumer base. With the product ranging, मतलब अब यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज बता रहे हैं, फ्लिंट, एम्बर एंड ग्रीन कंटेनर. जैसे हम कुछ बॉटल्स देखते हैं जो कलर्ड आती है. With 4 furnaces, today AGI can commit availability of flint, amber and green glass throughout the year. The product range varies from small 5 ml pharma bottle to 4000 ml chemical food jars. तो मतलब मेजर बिजनेस तो यही है डिस्कस्ड. उसके बाद मैंने फाइनेंशियल्स है और एक जो मतलब मैंने डिस्कस कर लिया बोरोइंग्स वाला पार्ट कि बैलेंस शीट पे डेट है, तो अब उसे पॉजिटिवली लिया जा सकता है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी डेट ले रही है और फिर एक्सपेंशन कर रही है. लेकिन एक नेगेटिव चीज़ है कि जितनी मतलब डेट ज़्यादा है, कैश फ्लो कम है, कंपनी के पास कैश कम है, उस मतलब उसके साथ बेसिकली मतलब आने वाले कुछ जो इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे उसमें इन्हें अपना डेट भी कम मेरे हिसाब से करना चाहिए. क्योंकि अगर आप अपना प्रॉफिट अच्छा दिखा रहे हो तो डेट भी कंपनी को कम करना चाहिए. बिकॉज प्रॉफिट ये अच्छा दिखा रहे हैं इन्होंने. फाइनेंशियल्स पे आते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा रहे हैं. फिस्कल ईयर 2020 से 2021 में 88 करोड़ था और फिस्कल ईयर 21-22 में दिखा रहे हैं 193 करोड़, यानी कि 119% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो फिर मेरे हिसाब से अपने डेट रीपे करने चाहिए. लेकिन इस साल भी इन्होंने बोरोइंग्स बढ़ाई हैं. डेट टू इक्विटी रेशियो जो 0.94 थी वो 1.04 है. हम डेट टू इक्विटी रेशियो कोशिश करते हैं 1 से कम हो. डेट टू इक्विटी रेशियो का वही मतलब हो गया कि जो आपके पास टोटल फाइनेंसेस है उसमें डेट कितना लिया है बाहर से कर्जा और इक्विटी कितनी है, शेयर होल्डर की इक्विटी, यानी कि मतलब ये 1 से कम होने का मतलब है डेट अपॉन इक्विटी है. तो डेट कम से कम होना चाहिए. 1 से ऊपर मतलब हम अकाउंट में बोलते थे कि 1 से नीचे होना चाहिए. एबिटा मार्जिन में डिक्लाइन दिखा रहे हैं थोड़ा सा. पहले था 16.9% और अब है 16.3%. तो 60 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन. और रिटर्न ऑन नेट वर्थ में इंक्रीज है फ्रॉम 9.1 टू 17.1. तो बोरोइंग्स इनकी 67,000 लाख यानी कि 670 करोड़ से बढ़ के 860 करोड़ हुई है. तो वो एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बैलेंस शीट में. ठीक है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ 513 करोड़ कंपेयर्ड to 309 crores in the same quarter last year. Revenue from operation 66% year on year बढ़ा है. बाकी कंपनी ने मतलब अपनी कॉन कॉल्स वगैरह में बताया है कि the company continue to maintain strong EBITDA margin despite a sharp increase in input price, rising inflation एंड इंक्रीज इन ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स. तो कंपनी ने बोला है कि
कॉस्ट साइड में थोड़ा सा मतलब वो था प्रेशर, लेकिन एबिटा थोड़ा सा ही कम हुआ है, बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है उस पर। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो डिमांड फ्रॉम द बियर एंड लिकर इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूटेड अराउंड 74% टू रेवेन्यू. A rise in consumption and reduction of taxes by some state governments also contributed to the growth, along with the passing of increased commodity prices to the customers. मतलब वो बोल रहे हमने कस्टमर्स को पास किया, जो प्राइजेस बढ़े वो पास ऑन हुए हो सके. The glass container business continues to see strong traction due to improved realization, better product mix, increased sales volume and improved efficiency. तो ये एक पैकेजिंग इंडस्ट्री का मैंने वो निकाला था कि अगर हम ओवरऑल पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात करें, इन इंडिया पैकेजिंग इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड टू रिपोर्ट अ कैडर ऑफ 26.7% ड्यूरिंग 2022 टू 2027. मतलब इन अगले 5 सालों में वो बोल रहे हैं कि पैकेजिंग इंडस्ट्री 26% के कैडर से ग्रो होगी. इंडस्ट्री की पूरी बात हो रही है. हाँ, तो दैट्स गुड.